देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान ने दो और रेसलर को शॉर्ट डील में साइन कर लिया है। एईडब्ल्यू में एडम कोपलैंड के करियर को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। नतालिया के एईडब्ल्यू में डेब्यू इंटरेस्ट को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के ऑल आउट 2024 को लेकर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एजे स्टाइल की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते एजे स्टाइल ने पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर प्रो रेसलिंग नोआ के ऊपर डेब्यू किया, जहां पर नोआ में उनके डेब्यू मैच के अंदर वो यहां पर जापानीज लीजेंड नायोमुची मारुफुजी को फेस करते गए। और गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर स्टाइल्स के पहले मैच के अंदर इन दोनों के शानदार मैच के बाद एजे स्टाइल इस मैच को जीत जाते गए। और यहीं इस मैच को जीत जाने के बाद एजे स्टाइल बैक स्टेज के ऊपर उनका प्रोमो कट करते गए, जिस प्रोमो के अंदर एजे स्टाइल इनडायरेक्टली रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर को मॉक करते गए। और एजे स्टाइल बेसिकली ये बोलते गए कि जापानीज रेसलिंग के अंदर काफी सारे मैचेस को 5 स्टार रेटिंग मिलती गए, और ये रेटिंग जो इंसान देता है उससे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एजे स्टाइल ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर फैंस यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते गए। और आज यहाँ पर जापानीज फैंस ने जिस तरह एजे स्टाइल को देखकर रिएक्ट किया है, एजे स्टाइल ये देखकर काफी हैप्पी गए कि जापानीज फैंस अब भी एजे स्टाइल को याद करते गए। और गाइज इसीलिए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई ऐरा गहरा जापानीज मैच को कितनी रेटिंग देता है। और कुछ इस तरीके से एजे स्टाइल के इंटरव्यू के अंदर वो यहाँ पर इनडायरेक्टली डेव मेल्जर को मॉक करते गए। वेल एजे स्टाइल के डेव मेल्जर को मॉक करने के बाद अब फाइनली मेल्जर ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर एजे स्टाइल के कमेंट्स को लेकर बात की गई, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि डेव मेल्जर ने जब एजे स्टाइल के उस प्रोमो को देखा तो उन्हें यहाँ पर पर्सनली बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि गाइज यहाँ पर मेल्जर को लगा कि एजे स्टाइल उनके प्रोमो में मेल्जर की रेटिंग को लेकर जो बातें कर रहे थे उन बातों का दूर दूर तक कोई भी सेंस नहीं था। और एजे स्टाइल का जानबूझकर डेव मेल्जर को पोक करना डेव मेल्जर को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, क्योंकि गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर को मालूम है कि एजे स्टाइल ऐसी हरकतें क्यों कर रहे गए। बट गाइज यहीं एजे स्टाइल को लेकर बात करने के बाद डेव मेल्जर ने एजे स्टाइल और नायोमुची मारुफुजी के मैच को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट दे दी गई। गाइज यहाँ पर मेल्जर का ये कहना है कि एजे स्टाइल और नायोमुची मारुफुजी का नोआ में जो मैच हुआ है वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में हुए कोडी रोड्स और एजे स्टाइल के दोनों मैचेस के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर मैच था। और गाइज ये चीज तो आप सभी लोगों को याद होगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी रोड्स और एजे स्टाइल के लास्ट मैच को डेव मेल्जर ने 5 स्टार रेटिंग दी थी। और अब जबकि मेल्जर का ये कहना है कि एजे स्टाइल और मारुफुजी का मैच यहाँ पर कोडी और एजे के मैच से बेटर था, तो गाइज इसलिए आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि डेव मेल्जर यहाँ पर इस मैच को भी 5 स्टार या उससे ज्यादा रेटिंग देने वाले गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है मारुफुजी और एजे स्टाइल के मैच को कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंडरी सुपरस्टार नतालिया का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट इस साल के अंदर ओवर होने वाला था। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर पिछले कुछ महीनों से रूमर चल रही थी कि पॉसिबली इस बार नतालिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से वॉकआउट करेंगी और पॉसिबली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर दूसरी कंपनीज को ज्वाइन करेंगी। क्योंकि गाइज रिसेंटली नतालिया ने सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान और एईडब्ल्यू को फॉलो करना शुरू किया था, तो वहीं नतालिया ट्विटर के ऊपर टीएनए रेसलिंग को लेकर काफी सारे ट्वीट कर रही थी। और नतालिया के सोशल मीडिया पर इन हरकतों के बाद काफी सारे फैंस सच में ये बिलीव कर रहे थे कि पॉसिबली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके टीएनए या एईडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगी। बट गाइज अब जबकि नतालिया डब्ल्यूडब्ल्यूई से न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है, तो गाइज फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में नतालिया के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा नतालिया को एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया। और नतालिया और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में 1 महीने के लंबे डिस्कशन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने नतालिया को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नतालिया को मोटे पैसे देकर रीसाइन नहीं किया होता तो वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से पॉसिबली वॉकआउट करने वाली थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर काफी सारी कंपनी नतालिया को अपने ब्रांड पर लाने को इंटरेस्टेड थे। और गाइज आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगर नतालिया को मोटे पैसे देकर रीसाइन नहीं किया होता तो वो पॉसिबली एईडब्ल्यू या टीएनए को ज्वाइन करने वाली थी। वेल गाइज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नतालिया को डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड को पूरी तरह से सूट करती गए। और नतालिया का एईडब्ल्यू या टीएनए को ज्वाइन करना मुझे यहाँ पर किसी तरह का सेंसिबल डिसीजन नहीं लगता है। जहाँ तक बात रही एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने की, तो गाइज यहीं लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंडरी सुपरस्टार एडम कोपलैंड
के AEW को ज्वाइन करने के बाद अब फाइनली यहाँ पर AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एडम कोपलैंड के AEW रन को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने उनके इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको लेकर टोनी खान के साथ यहां पर कंट्रोवर्सी हो रही है। गाइज यहां पर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एडम कोपलैंड के AEW रन को लेकर बात की, जहां पर खान ने बेसिकली ये कहा कि वो यहां पर एडम कोपलैंड के करियर को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे गए और इवन यहां पर कोपलैंड के AEW को ज्वाइन करने के पहले भी टोनी खान यहां पर कोपलैंड की काफी रिस्पेक्ट करते थे और अब जबकि कोपलैंड को AEW ज्वाइन किए करीबन 8 महीने से ऊपर हो चुके गए, तो गाइस टोनी खान ये बिलीव करते गए कि AEW के अंदर एडम कोपलैंड ने अब तक जो कुछ भी किया है वो यहां पर एडम कोपलैंड के करियर का सबसे बेस्ट रन थे। और गाइस पिछले 20 सालों में एडम कोपलैंड ने उनके करियर में जो भी किया है उसके मुकाबले पिछले 8 महीनों के अंदर एडम कोपलैंड उनके करियर का बेस्ट रन कर रहे गए और बेसिकली टोनी खान का ये कहना है कि AEW के अंदर पिछले 8 महीनों के अंदर एडम कोपलैंड उनके करियर का बेस्ट रन कर रहे गए। वेल गाइस मैं पर्सनली टोनी खान की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ और गाइस मुझे यहाँ पर कहीं से भी नहीं लगता है कि टोनी खान AEW के अंदर एडम कोपलैंड के करियर का उनको बेस्ट रन दे रहे गए। वेल आप लोग टोनी खान की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW ऑल आउट 2024 की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW का अगला पेपर व्यू वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन होने वाला है, बट AEW के ऑल इन के 2 ही हफ्तों के बाद AEW कंपनी उनके साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू ऑल आउट करने वाली गए और अब यहां पर फाइनली AEW के ऑल आउट को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइस यहां पर इस साल AEW का ऑल आउट पेपर व्यू AEW कंपनी यहां पर 7 सितंबर को करेगी, जहां पर इस साल एक बार फिर से शिकागो के अंदर हमें यहां पर सीयर्स सेंटर के अंदर ऑल आउट देखने को मिलेगा और इस अरीना में करंटली ऑल आउट की करंट कैपेसिटी AEW ने करीबन 7211 के बराबर रखी गए, जहां पर 7211 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 6000 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। बट गाइस अब भी यहां पर AEW के ऑल आउट के ऊपर AEW को करीबन 1200 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से AEW आराम से करने वाली गए और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि AEW के ऑल आउट के ऊपर आपको करीबन 7000 से 8000 के बीच लोग देखने को मिलेंगे और अगर यहाँ पर टोनी खान ऑल आउट के कैपेसिटी को रेज नहीं करते गए तो गाइस इस साल ऑल आउट के ऊपर पॉसिबली 8000 लोग अपीयर होने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान नाउ अरीना में ऑल आउट की कैपेसिटी रेज करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अनदर न्यूज साइडिंग AEW में वॉन एरिज के डेब्यू की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वॉन एरिज फैमिली वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फैमिली मानी जाती गए और इस फैमिली के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर मूवी भी रिलीज हो चुकी गए और अब यहाँ पर इसी फैमिली के 2 मेंबर हैस एंड मार्शल मॉरिस ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर AEW के साथ शॉर्ट टाइम डील साइन कर चुके गए और इन दोनों के शॉर्ट टाइम डील को साइन करने के बाद नेक्स्ट वीक AEW के ई स्पोर्ट स्टेडियम में पहले शो के ऊपर ये दोनों AEW कोलिजन के ऊपर उनका डेब्यू करेंगे, जहां पर AEW के ई स्पोर्ट स्टेडियम में पहले कोलिजन शो के ऊपर ये दोनों AEW के शो पर काम करेंगे और इसके बाद से AEW कंपनी यहां पर आने वाले 1 महीने के अंदर ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर जितने भी शो करेगी ये सभी यहां पर इस शो पर काम करने वाले गए। और गाइस वॉन एरिज का ये कहना है कि इन दोनों का अल्टीमेट गोल ये है कि ये यहां पर इस शॉर्ट डील के अंदर AEW कंपनी को इंप्रेस कर सके ताकि AEW कंपनी वॉन एरिज फैमिली के इन 2 मेंबर्स को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान यहां पर हैस और मार्शल वॉलिस को कैसे यूज करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।